हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज मैं कैटलॉगिंग के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूं। सीसीसी एशिया 2 ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें से 10 सवाल आपका ज़रूर आने की संभावना है, 100% है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को लाइक करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजीसी में आ चुका है क्योंकि आपका बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला है, तो आप यूजीसी नेट का ही तैयारी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, वर्गीकृत सूची संहिता मतलब सीसी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है, सीसी याद रखिएगा, के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा। कैटलॉगिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि मात्र आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को मात्र सीसी कब आया है तो 1934 में आया है, मेलवे डेवी डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा आया है। मात्र ये दो ही सवाल याद होगा सबको। चलिए इसका आंसर जो जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा, खास तौर पे आप इसका बनाइएगा तो इसका आंसर होगा डी, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे आपको इसी तरह लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एशिया 2। चलिए माफ़ी चाहेंगे कि पीडीएफ अच्छा से बन नहीं पाया है। ये यूथ कंपटीशन आपका कंप्लीटेड बुक है, यूथ कंपटीशन रेड में है। आप जरूर उसका बुक को यूज करें क्योंकि आपको बीपीएससी करना है तो यूथ कंपटीशन का बुक यूज कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं अमित किशोर पढ़ने के लिए, हाँ मैं भी प्रोवाइड करता हूँ कि अमित किशोर पढ़ें, लेकिन उनके लिए जो आज तक लाइब्रेरी साइंस कभी पढ़े नहीं होंगे, वो बहुत ही ईजी है, इसलिए आपको समझाएगा लाइब्रेरी साइंस में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यूथ कंपटीशन पढ़ें, बीपीएससी खास तौर पे जिस लेवल का एग्जाम होने वाला है तो आपको यूथ कंपटीशन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एशिया 2 आया है। एशिया 2 प्रकाशित हुआ था सबसे पहले, याद रखिएगा 1978 में। ठीक है, 1978 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बोला जाता है। और एक सवाल मैं कल पूछा था प्रैक्टिस सेट में कि एंग्लो अमेरिकन एशिया 2 का यूज भारत के नेशनल लाइब्रेरी में किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए 210 क्वेश्चन पे है। यूथ कंपटीशन बुक का ये कंप्लीटेड क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जो लोग नहीं देखें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर जाकर देखें। चलिए क्या बोल रहा है कि उस सूची को क्या कहा जाता है जिससे पुस्तकों के लेखक, शीर्षक और विषय, इंपॉर्टेंट है, आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे आपका होगा बी होगा इसका आंसर, शब्दकोशी सूची बोला जाता है, डिक्शनरी कैटलॉग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको राजस्थान ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शब्दकोशी सूची में पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देखें आप लोग, बहुत ही फायदा रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट में द्वारा संकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि अभी हम आपसे पहला ही सवाल था कि दिल्ली को किस तरह से लिखा जाता है, तो उसमें आपको दिखा गया होगा कि गोल ब्रैकेट कर दिया गया था, तो किस में, तो सीसी का में किया गया था, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में। ठीक है, जन्मदाता आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 212 क्वेश्चन कि एशिया 2 कोड को अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सेमीकोलन याद करना अनिवार्य रहेगा। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको समझा देते हैं। सेमीकोलन जैसे कि आंसर ही बता दिए हम आपको, सेमीकोलन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आकार भी मैं विस्तार से समझा दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें साथ में। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं 100% गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप याद रख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, जो है ज़रूरी रहेगा।
214 क्वेश्चन, कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार आपसे कई बार पूछा जाता है। रजिस्टर्ड कार्ड के बारे में पूछा जाएगा कि रजिस्टर्ड कार्ड कि कितना आकार का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आकार इंपॉर्टेंट है, जितने भी कार्ड बनता है या रजिस्टर्ड कार्ड रहता है तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर आपको जिस तरह से दिख रहा है, इसका आंसर होगा 12 पॉइंट गुने 7 पॉइंट सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ऐसे इसको सेंटीमीटर हटा के देखिएगा तो 5 गुने 3 आपको मीटर के अनुसार रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 गुने 3 भी आप याद रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये यूथ कंपटीशन बुक है, जो लोग नहीं लिए हैं ज़रूर जाके ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को बोलूँगा कि ज़रूर जाके यूथ कंपटीशन लें। हाँ, यूथ कंपटीशन में कई क्वेश्चन गलत रहता है तो उसको आप सुधार लीजिएगा, परंतु कोशिश कीजिएगा कि बीपीएससी निकालना है तो आपको यूथ कंपटीशन पढ़ना ही पड़ेगा। स्टेट बिहार स्टेट लेता है तो आपका एक फ़ायदा रहेगा कि अमित किशोर से स्टेट का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यूथ से आपका भी आएगा, परंतु बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 215 क्वेश्चन कि श्रृंखला पद्धति की योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, कितना में करते हैं, तो इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका फ्लैक्स लिंक बोला जाता है, फ्लैक्स लिंक। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये 217 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 217 क्वेश्चन, स्वर्ण वर्ण सूची शब्द को सूची में सम्मिलित की जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। ऑल टाइप्स, वर्णक्रम में सभी प्रकार के प्रविष्टियाँ होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डी इसका आंसर होगा। शब्दकोश, कैटलॉग, तात्पर्य जिसमें सभी प्रविष्टियाँ होती है, लेखक, शीर्षक, श्रृंखला आदि रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर ही से आपको क्वेश्चन बनाया जा रहा है, और उम्मीद है कि आपका वक्त ख़त्म होगा। 20 तारीख 20 से 25 तारीख सरकार ने टाइम मांगा था कि 25 तारीख तक आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, तो देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है 20 और 25 के बीच में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 219 क्वेश्चन, 219 क्वेश्चन GMD को एशिया 2 के निरूपित करता है। एशिया 2 के निरूपित करता है, GMD एशिया 2 के निरूपित करता है, तो इसका आंसर बताइएगा फटाफट। इसका आंसर होगा बी, जनरल्स मटेरियल्स डेसिग्नेशन। जनरल मटेरियल्स डेसिग्नेशन होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, एशिया 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो आप महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका आंसर हो चुका है। वीडियो को बस आप लाइक और शेयर जरूर करते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओपेक। कल ही मैं आपको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में दिया हूं, और बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट मेरा जरूर दीजिए, क्योंकि आपको चांसेस बनता है एग्जाम में आने के लिए। इसके बाद महामैराथन क्लास आने वाला है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा महामैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखें। चलिए, एक्सेस का मतलब ओपेक का आपका फुल फॉर्म याद करना अनिवार्य है, तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। इसका आंसर ए होगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपेक याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक है, यह कार्ड कैटलॉग का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या बोल रहा है कि RDA यूनेस्को यूक कॉर पर यूके समिति
को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थन दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक। चलिए इसका आंसर 2 होगा खास तौर पे, ठीक है। तो 2 मतलब क्या, कौन कौन सा है, तो इसका आंसर अब आपको बता देते हैं। इसका आंसर 1 और 2 होगा, मतलब डी होगा इसका आंसर। क्लिप, ठीक है, क्लिप के बारे में जानना अनिवार्य है। क्लिप बना कब है, तो 2002 में बना है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेकंड, द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके लिए स्पेशल, और OCLC बना कब है? OCLC का अलग फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। 5 जुलाई 1967 में बना है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ACR के विभिन्न संस्करण का प्रकाशन वर्ष पहचानिए। प्रथम संस्करण कब वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ACR 1 आपका 1967 में 1967 में बना है, 1967 में बना है। यूथ कंपटीशन का बुक है, ये जानना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। यूथ कंपटीशन का बुक आप ले लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, कम से कम तो 30-40 वीडियो बन चुका है, 25 से 30 वीडियो। तो जो लोग नहीं देखें ज़रूर जाकर देखिए। यूथ कंपटीशन, अमित किशोर का बुक, दोनों बना दिए हैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि जो लोग को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, अभी 2 महीना में पढ़ नहीं पाइएगा, तो मैं शॉर्ट में ही जो जो इम्पोर्टेंट है उस बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुका हूं, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ACR के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रथम संस्करण आपको 1967 में बना है, 1967 में बना है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा है 1978 में जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 बना है, और उसी का एडिटिंग संस्करण बना है 1988 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके के लिए ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आज के लिए इतना ही किया जाए। इसके बाद मैं आपको स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट और महा मैराथन क्लास, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, महा मैराथन क्लास होने वाला है, तो उसमें आपका स्पेशल MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ चलेगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।